नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो जो मध्य पूर्व में, मगरिब में जो युद्ध चल रहा है, एक तरफ ईरान है और उसके प्रॉक्सी हैं हिजबुल्लाह, हूती, हमास और दूसरी तरफ है अमेरिका, मुख्य रूप से इज़राइल, अमेरिका और उसके जो मिडल ईस्ट के साथी हैं। तो युद्ध युद्ध चल रहा है, अब इसको देखिए कितने दिन हो चुके हैं और आज की परिस्थिति में इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, यानी कि युद्ध की परिस्थिति क्या है, इसका आकलन क्या है। वो आकलन इतना अधिक भ्रमित करने वाला है, जैसा कि भारत की, अभी हम भारत के विद्वानों की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल आप मीडिया देखेंगे और वहाँ पे जो बातें देखेंगे उसका एक्सट्रीम एंड आपको मिल सकते हैं। एक तरफ तो कह देंगे कि बिल्कुल जो है वो वहाँ भी देखिए लेफ्टिस्ट एजेंडा जो है वो पूरी दुनिया में चलता है। एंटी अमेरिकनिज़्म जो है वो पूरी दुनिया में चलता है, खूब बिकता है। बल्कि जितने बड़े-बड़े कई पूँजीवादी संस्थान हैं, मीडिया है, उसमें बैठ के चलता है। क्योंकि देखिए जब लत लग जाती है किसी एक व्यसन की तो वो व्यसन चाहे कोई भी हो, और वैसे भी मार्क्स बाबा को तो रुपए पैसे इंग्लैंड के पूंजीपतियों ने जो है वो मुहैया कराए थे, ताकि वो महाग्रंथ भी लिख दें और जो भी उनके व्यसन हैं उनकी उसमें लिप्त भी हो जाएं। तो खैर वो तो एक अलग बात है। तो मुख्य कारण ये है कि पूरे विश्व में और कम से कम पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो डेमोक्रेटिक यानी कि प्रजातंत्र की जहाँ हवाएं बह रही हैं। अमेरिका कितने साल से प्रजातंत्र है, इंग्लैंड तो उसकी आरंभिक स्थिति है, भारत सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। तो सबसे बड़े प्रजातंत्र के अंदर एक जो पूरा का पूरा जो कि तथाकथित लिबरल जो एक गुट है जो कि अपने आप को प्रगतिशील मानता है, उनका ये कहना है कि ईरान जीत गया है और ईरान को तो कोई हरा नहीं सकता। ईरान से भारत के बहुत से सैकड़ों सालों के एंशियंट जो है वो संबंध हैं। और जो अमेरिका बकवास कर रहा है कि वो ईरान की सभ्यता को नष्ट कर देगा, वो बिल्कुल गलत बात है। तो नष्ट तो कोई किसी को कर नहीं सकता, लेकिन नष्ट हुई भी हैं, नष्ट बहुत कुछ हुआ है। और इसके अंदर अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो इसके अंदर यही है, यानी कि कुल मिला के भारत के जितने भी प्रगतिशील हैं और दुनिया के प्रगतिशील हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री जो मुख्य रूप से जो वामपंथी हैं, वो मानते हैं कि इजराइल जो है वो तो दुबक गया है और जो ट्रंप है वो भाग गया है और उसका तो अभी तो कुल मिला के ईरान जीत गया है, क्योंकि ईरान बड़ी भारी नैतिक शक्ति है, ईरान को कोई हरा नहीं सकता वगैरह वगैरह। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है कि ईरान की जो राजनीतिक नेतृत्व है, जिसे बहुत ही कट्टरवादी जो है वो नेतृत्व माना जाता है, जिसने ईरान की जनता पर पिछले 47 साल से आधिपत्य जमा रखा है और उसकी आईआरजीसी जो है वो कॉर्प है, वो उनकी तो जो है आत्महत्या की नीतियाँ हैं। यानी कि ईरान की अगर लीडरशिप की बात की जाए तो वो उसमें से बहुत सारे लोग जो पहले ही दिन ख़ोमेनी साहब चलते रहे और उसके बाद के अंदर लगातार उनकी जो लीडरशिप है वो लगातार समाप्त हो रही है। इजराइल मुख्य रूप से और अमेरिका भी उसको समाप्त कर रहा है। और जो महान काम, सबसे बड़ा महान काम किया था, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में और मुख्य रूप से भारत में मूछा मरोड़ रहे हैं कि एटम बम बनाना जो है वो उसका निर्णय है। तो एटम बम बनाना या कोई भी बम बनाना तो निर्णय है, लेकिन आपको अगर सभ्य समाज में है और कोई कारण है तो आपको पिस्तौल या गन का लाइसेंस लेना तो आपका अधिकार है। लेकिन क्या आप रोज़ निकल कर के भरे बाजार ये कह सकते हो कि मैं फलाने को गोली मार दूंगा, जैसे ही उसको जीने का हक नहीं है? क्या ये कह सकते हो? भाई कोई नियम कायदा कानून तो चलेगा ना।
तो ईरान की तो ये घोषित नीति रही है, उनका उद्देश्य रहा है कि वो इजराइल को समाप्त कर देंगे। और कहते हैं कि भाई तेहरान में कोई कोई घड़ी लगी हुई है जो कि उल्टी चल रही है, और उसमें ये बताया जाता है कि 2040 तक, यानी कि 14 साल में, आने वाले 14 साल में जो है वो इजराइल इस धरती के नक्शे से मिट जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि कोई एक देश, उसके कैसा शासन तंत्र है, वो जनता को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है, जनता का प्रतिनिधि है या नहीं है, बिल्कुल जी जो है कठमुल्ला किस्म का शासन है, जिसने अच्छा जहाँ पे जो स्त्रियों की और नारी स्वतंत्रता की बातों में जिन्होंने कई कई पीएचडियाँ प्राप्त की हैं भारत में विशेष रूप से, जिस पे कविताएं लिखी जाती हैं, हाँ, जो है, और पितृसत्ता, पैट्रियार्की और वगैरह वगैरह पे जो कविताएं और लेख लिखे जाते हैं, उन लोगों को ये भान ही नहीं है, उनको चिंता ही नहीं है, उन्होंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया है कि ईरान में किस तरह की स्त्रियों का उनके ऊपर कितनी बड़ी बड़ी जो है वो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं कि वो ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। वो कहते हैं कि वो संस्कृति है, उसके अपने नियम हैं, लेकिन क्या ये नियम इतना कह सकते हैं कि आपको विरोध करने पे गोली मार दी जाए? और जो यहाँ इस देश में, भारत में विशेष रूप से, जो अघोषित आपातकाल की गप्पें ठोकते रहते हैं, उनको वहाँ पे 50 से एक क्रूर शासन जो है, उसका एक भी काला रंग, उसका खून दिख नहीं रहा है, उसके हत्याओं की खबरें उनके पास में है नहीं, क्योंकि कुल मिलाकर के एंटी अमेरिकनिज्म एक बहुत बड़ी अफीम है, और उसके बाद में बहुत सारी झूठों को बोलना एक बहुत बड़ी अफीम है, और ऐसा करते हुए अपने आप को प्रगतिशील बता और जता देना और स्थापित करने का प्रयास करना, ये भी एक बहुत बड़ी भारी अफीम है। तो वामपंथी विद्वान तो कह गए हैं कि धर्म अफीम है, लेकिन बहुत सारे और भी व्यसन हैं जो कि अफीम है, जो कि यहाँ पे साबित हो रहे हैं। यानी कि नारी स्वतंत्रता, नारी उन्मुक्तता और नारी का कृतित्व, मातृत्व, ये वो, उनका निर्णय लेने की अपनी अपनी स्वतंत्रता। लेकिन ईरान की नारियों की बातें करते हुए सारे के सारे कवि, सारे पेंटर, सारे लेखक, सारे अभिनेता, सारे ड्रामेबाज जो है वो सारे के सारे मुंह मोड़ लेते हैं, क्योंकि उनको तो अंतिम आपने तो देखिए प्रगतिशील अपने आप को स्थापित करना है, और इस प्रक्रिया में थोड़ा बहुत झूठ भी बोल लिया जाए तो क्या दिक्कत है, जिसको वो झूठ मानते नहीं है, सत्य मानते हैं। तो मुख्य बात तो ये है कि अमेरिका में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, और इस इकोनॉमिक जो एक संकट खड़ा आ चुका है, जिस बात की मुख्य रूप से ईरान की जो कठमुल्ला सरकार है, जो कि उसने जो कहा था कि मैं दादागिरी करके, भाई आपके घर के सामने सड़क निकल रही है, बहुत लंबा आता है आपका, 1 किलोमीटर का, आधा किलोमीटर का, बाकी सबके तो 150 फुट के हैं, तो और आपके पास हथियार हैं, आपने एक गुंडों की फौज इकट्ठी कर रखी है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि इस सड़क पे कोई भी निकलेगा तो मुझसे पूछ कर निकलेगा, या मुझे जो है ना वो मुझे चंदा दे के निकलेगा, मुझे मिठाई खिला के निकलेगा, है ना? ऐसा कर सकते हैं क्या? तो लेकिन ईरान तो ये कर रहा था, लेकिन अब उल्टा पड़ गया है दांव। और उनका जो तंत्र है, जो कि उन्होंने जो बम बना बना के पूरे देश के अंदर पहाड़ खोद के छुपा दिए थे, और उसमें मुख्य बात यहाँ अड़ रही है कि ईरान की जो IRGC है वो अड़ी हुई है, और दूसरी तरफ पेजिशकियन जो अभी कार्यकारी राष्ट्रपति हैं, वो चाहते हैं कि भाई ये 10-15 दिन में हमारा पूरा भट्टा बैठ जाएगा, वो ये कह चुके हैं, और हर तरह की परेशानियाँ आम जीवन के अंदर नागरिकों को वहाँ आने लगी है, और उनकी जो विशेष जो दुश्मनी है और जो वीकेंड जो IRGC है, उसमें आपस के अंदर हमले हो चुके हैं शुरू, इंटरनेट पे बड़ा भारी रिस्ट्रिक्शन है,
लेकिन लोग उनसे बातें करके, जो कुछ लोग हैं ईरान के जो कि अपने इंडिपेंडेंट टीवी चैनल और ब्रॉडकास्ट वगैरह करते हैं, तो उनकी बातें सुनने को करना है कि वो अंदर सब कुछ शांत नहीं है। और जैसे भी हमारे पूरे विश्व का वामपंथी मीडिया तो यही कहेगा कि ट्रंप की ऐसी की तैसी अमेरिका हार गया, क्योंकि उनको तो कैपिटलिज्म को हराना ही हराना है और कोई क्रांति लानी है। जहाँ क्रांति आ गई है वहाँ की क्या परिस्थिति है कामरेड, पहले उस पर तो कभी कम से कम गौर करो। तो आज एक ऐसी स्थिति में खड़ा है ईरान के इस ब्लॉकेट के कारण, जिसको कहते हैं कि अभी खोल दिया गया है, लेकिन कहते हैं कि कुछ झंझट भी है, तो पूरी तरह से खुला भी नहीं है। अमेरिका ने एक बेड़ा लगा दिया है कि वो ये तय करेंगे कौन जाएगा नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़े ईरान का तेल, मैक्सिमम तेल खरीदने वाले उनके ग्राहक चीन ने मुंह मोड़ लिया है। क्योंकि चीन देखो कोई भी वामपंथी है, लेकिन वो प्रैक्टिकल हो चुका है। कभी कभी वामपंथी था वो, लेकिन हमारे देश के वामपंथी तो चीन के नाम पे ही मूछ मरोड़ने की व्यसन से ग्रसित हैं, तो उनको मालूम नहीं है। तो बीइंग वेरी रैशनलिस्ट, चीन ने ये बात मान ली है और उसने तेल का भंडार पहले भी कर लिया है और जगह से भी उसने तेल मंगा लिया है। तो उसकी तेल की जो आपूर्ति है वो भारत से बहुत बड़ी है। और भारत को जिन समाजवादी नीतियों ने चीन से पीछे रखा है 5 गुना, उसी के प्रतिपादन करने वाले सभी लोग जो है वो ईरान के साथ खड़े हैं और चीन की वास्तविकता से तो कभी स्वीकार करते ही नहीं हैं। तो जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो अब भारी पड़ने लगी है, बाकी जनता को दिक्कत हो रही है। तो जो एक परिवर्तन बिना परिवर्तन किए हुए परिवर्तन हो रहा है, यानी पेजेशकियन है और उनके साथी हैं, अगर धीरे धीरे उनके पास में कंट्रोल आएगा तो ठीक है कि अमेरिका के ट्रम्प साहब को कि मैं रिजीम बदल दूंगा, अब सब पीछे जाना पड़ेगा। भाई कोई ज़रूरत नहीं है, आपके ऑब्जेक्टिव उसी रिजीम में बैठे हुए कुछ लोग कर रहे हैं जो कि प्रैक्टिकल हैं, जो कि IRGC के लड़ाकों की तरह से पागल नहीं हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। और पूरे विश्व के पे एक दादा, एक ऐसा अनप्रिडिक्टेबल दादा कि जो कि उस क्षेत्र में या कि दुनिया भर में आतंकवादियों को पोषण कर रहा है। एक छोटे से देश उस क्षेत्र में इजराइल को नेस्तानाबूद करने के लिए ही बम बनाया जा रहा है, यानी कि उन्होंने अपने ग्रेनाइट के पहाड़ खोद दिए। क्यों? क्योंकि वहाँ अंदर बैठ कर के बम बनाना है ताकि अमेरिकन और रशियंस को पता नहीं चले। कितनी एनर्जी वेस्ट की है आपने, अपने तेल का धन कितना वेस्ट किया है। और अगर एक कंपैरिजन कर ले तो तेल इतना बड़ा है, 4थे नंबर का तेल प्रोड्यूसर है और तो कुछ ज़्यादा होता नहीं। बाकी देश देखिए डाइवर्स होगा, लेकिन जहाँ देश की बात होती है, सभ्यता की बात होती है, वो तो अलग हो गया, उसको तो नष्ट कर दिया गया ना। लेकिन आज का जो शासन तंत्र ईरान के ऊपर हावी है पिछले 47 साल से, वो तो एक बहुत ही महान क्रूर तंत्र है, जो कि सभी अपने नागरिकों पे जुल्म ढाता है और उनकी विशेष दृष्टि रहती है स्त्रियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, बाल दिखाने चाहिए नहीं दिखाने चाहिए वगैरह वगैरह। उनके पूरे जीवन यापन पर उन्होंने ढक्कन लगा रखा है। और फिर हमारे नारी स्वतंत्रता के बड़े बड़े लिखाड़ और लेखिकाएँ इस देश में, जो कि हर जगह तुरंत मुखर हो जाते हैं ना, ईरान के बारे में शांत रहेंगे, क्योंकि वो ईरान के बारे में शांत रह करके अपनी प्रगतिशीलता को पुनः स्थापित कर सकते हैं और कह सकते हैं कि देखो हम जो है वो पूंजीवाद के खिलाफ हैं, हम संघर्षशील ईरान के खिलाफ हैं, और बाकी ईरान की जनता है उसकी जो सरकार है वो ठीक है। तो एक विभिन्न तरह की 3-4 स्थितियाँ है कि US ने जो ब्लॉकेट किया है वो काम कर रहा है, कुछ लोग कहते हैं नहीं कर रहा, लेकिन जो इंटरनल जो कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है, जो जीवन यापन की समस्याएं वहाँ पे खड़ी हो गई हैं, वो निश्चय ही जो परिवर्तन चाह रहे थे पूरी की दुनिया, तो एक जिसको कहते हैं कि एक इस मिडिल ईस्ट के दादा का प्रभाव कम हो रहा है, जिसने अपने दोस्तों पे बम मार दिए। अब UAE वगैरह ने ईरान की बड़ी तरह से मदद की है उनकी धन संपत्तियों को इकट्ठे करने में, उनकी बैंकिंग को चालू करने में। लेकिन देखिए, जब आप बंदूक के नशे में पागल हो जाओ और कहो कि मैं हर एक आदमी को गोली मार दूंगा, तो अपने साथी को जो उसका सहारा दे रहे थे उनको भी गोली मार दी। यानी कि नष्ट कौन हुआ? ईरान का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हुआ,
और ईरान ने जिन पे हमला किया उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हुआ। अमेरिका तो दूर बैठा है, ठीक है, उसने अपने बमों की ट्रायल कर ली। ऐसे ऐसे बम हैं जो कि पता नहीं कितने कितने 60-60 70 मीटर नीचे जाके फट रहे हैं, और पूरी की पूरी बड़ी मोटी मोटी कंक्रीट की और ग्रेनाइट को उसके अंदर छेद करके अंदर चले जा रहे हैं। ये करना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि ईरान को एक बम बनाना है, और उनको घोषित उनकी नीति है कि 2040 तक हम इस देश के दुनिया के नक्शे से इजराइल को लुप्त कर देंगे, हवा बना के उड़ा देंगे। और प्रगतिशील लोग उस विचार के साथ हैं। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।